तो दोस्तों कल हमने जो वीडियो डाली थी ये देखिए, उसके व्यूज़ हैं 29 घंटे में 479। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर हर चीज़ के अंदर किसी थर्ड पावर का डीएस का प्रभाव है। ये आप देख सकते हैं। डीएस वो है जो इस संसार का मालिक होने का दावा करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हमारे जीवन के बीच में, हमको पता है कि खाने में दाल रोटी और ताज़े फल फ्रूट हरी सब्जियां ये लाभदायक हैं, लेकिन हमारे जीवन में चलन की चीज़ का, पैकेजिंग फूड का, पिज्ज़ा बर्गर एड्स और भी दुनिया भर की चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। और एक जो ये बेवजह की वीडियो डाली थी, इसके व्यूज़ देखिए आप। 1 मिनट में 1500 से ज़्यादा व्यूज़ आए थे और आज इसके 2000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मतलब कि जैसे मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा हूँ, जो काम की बात बोली सबके काम की बात थी और सभी लोग इस चीज़ से अलग अलग, आप किसी से जाके पूछेंगे तो वो एग्री होगा। उस वीडियो के व्यूज़ तो आए हैं 29 घंटे में 479। और ये जो बेवजह की वीडियो डाली थी मैंने, इस पे आए हैं व्यूज़ 1 मिनट में 1500 और पूरे अभी तक के 2300-2400 व्यूज़ आ चुके हैं। इससे हमको ये पता चल रहा है कि कोई है जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा, वो तो देखेगा कि यार ये बेवजह की चीज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आए हैं तो ये पसंद की जा रही है। ये पसंद नहीं की जा रही, ये चीज़ें उन लोगों के द्वारा जो कंट्रोल कर किया जा रहा है सोशल मीडिया, उसका परिणाम है। आपके आगे आगे जो बेवजह की चीज़ें आती हैं, काम की चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये भी कारण है। हमारे बीच में ये लोग आरोप लगाते हैं, तड़क मड़क टक टक नंगी चीज़ें डालो तो ज़्यादा देखी जाती हैं। नहीं, ये उधर से इन्फ्लुएंस हो रहा है और उधर से इन्फ्लुएंस होने के कारण लोग फिर वही चीज़ बनाते हैं। भाई ये चीज़ देखी जा रही है, देखी ही दिखाई जा रही है। ओवरऑल में हमारा पूरा देश, अपन देश की ही बात करेंगे, दो ध्रुवों में बट चुका है। दो प्रभावशाली लोग हैं अपने देश के अंदर। एक तो जो उन डीएस के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं वो लोग, एक वो हैं जो अपने देश को अलग से एक संप्रभु विश्व गुरु राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मैंने ये जज किया, नोटिस किया, भाई मरना तो है ही है, क्यों नहीं अपने देश के लिए ही काम करके मरो। उनके अकॉर्डिंग तो मैं काम कर ही रहा था, बढ़िया कमा रहा था, लेकिन मैंने जो सच्चाई ही जान लिया, दिख लिया मुझे आंखों से, भाई आंखों देखी मक्खी कौन खाता है। ये चीजें आपके सामने प्रूव होंगी। सोशल मीडिया पे ये है, मेरे चैनल को किसी न किसी तरीके से बैन कर देंगे और किसी माध्यम से आप लोगों के बीच में आएंगे, पर जो सही बात है वो चीज प्रूव करके रहेंगे। ये अपनी एक जिद है। और आज तक जो अपन ने सोच लिया, जो समझ लिया, जो क्लियर है, मेरे को दिख रहा है, वो आप लोगों को दिखाना, आपकी यस करवाना, और करवा देंगे। अपन समय लगेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने ये देखा, जब यार आप लोग ही नहीं रहोगे तो फिर मेरा क्या औचित्य है, मेरे होने का औचित्य नहीं है। डीएस का प्रभाव देख लो भाई। आज हम सब लोग एक दूसरे से कटे कटे से हैं। एक दूसरे के पैसे देने, हमने कर्जा देना, लेकिन दे नहीं रहे हैं। क्यों? इन बैंकों के पैसे देते हैं हम, भाई सिबिल स्कोर अपना सही कर ले। यार ये बैंक धक्के से कर्जा देते हैं हमारे को। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। धीरे धीरे करके आपके माइंड सेट को सही करना एक मेरा कार्य रहेगा, मेरा उद्देश्य है ये। क्योंकि दो रास्ते चुनने हैं मुझे, भाई देश के विषय में जीऊँ कि उन डीएस के अकॉर्डिंग जीऊँ। तो देश के विषय में जीना ज़्यादा श्रेय कर है, सम्मान योग्य बात है, तो यही काम करना चाहिए। इसमें अपनी आत्मा भी अपने गुब्बारा कर रही है, तन मन सपोर्ट कर रहे हैं अपने को। और इस देश के अकॉर्डिंग काम करना ही मुझे श्रेयस्कर लगता है। क्योंकि जो भारत को विश्व गुरु बनाने का ये बात कर रहे हैं, तो सही बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय ग्रंथों से ये टेक्नोलॉजी चोरी कर करके तो ये चीज़ बना रहे हैं। अब मन की गति से चलने वाली इन्होंने चीज़ें जो बनाई है, अभी ये जो क्वांटम फिजिक्स पे ये काम कर रहे हैं। पुराने समय में महाराजा जो रावण थे, और रावण जी का पुष्पक विमान था, वो मन की गति से चलता था। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ से कॉपी की हुई है। तो हमें ज़रूरी है और हमें चाहिए भी कि अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग काम करें, अपने सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंग काम करें। ये जो ग्रंथ है ये अपने आप में एक अविस्मरणीय है, अपने आप में अभूतपूर्व ताकत है इनमें। और मैं कहता हूँ एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। हर बंदे में कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान है। तो विशेष विषय से संबंधित चीज़ें विशेष ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क करके आपको ए टू जेड ऐसे कैसे बताई जाएंगी मेरे द्वारा भविष्य में। अभी आप एक छोटे सर्कल में, बड़ा सर्कल भी होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से होगा। अच्छा, सभी मेरे भाई लोग
रिश्तेदार, प्रेम प्यारे सारे लोग, एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर सुनियो, क्योंकि बहुत सारी बार अब मुझे ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को बोल देते हैं भाई इतना या वीडियो देखनी और इस पर अपने प्रतिक्रिया देनी है, लाइक कमेंट करना है, तो कई बार व्यक्ति ना चाहते हुए भी करता है। तो आज मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ भाई, जिस बंदे ना कोई चीज़ समझ में आई है नहीं, वही बंदा अपने गेल लगो और वही बंदा अपनी इन बातों को, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। इस चीज़ को कोई जड़ने की, कोई एक्स्ट्रा माइंड लाने की थाना जरूरत नहीं है कि ये कभी नहीं सोचो भी यह बंदा स्टार बन जाएगा, वो बन जाएगा। ये तो एक भावना है, चलित है हमारी भावना हमारे आपसदारी के अंदर कि कोई अपना भाई है ना, अपने प्रयास से अगर लाले कोई ग्रो कर रहा है तो हम उस चीज़ में हिचकिचाते हैं। ये आप लोगों का कसूर नहीं है, यही चीज़ तो मैंने देख चुका। ये चीज़ हमारे अंदर, हमारी मानसिकता ये किसने बनाई है भाई? ये बनाने वाले ने बना दी, जिसको हमारे देश के अंदर बिजनेस करना है, कमाई करना है, राज करना है। मोटा दिमाग लाओ कि अपने जीवन के अंदर में से बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। अफीम, चरस, गांजा जमी, मोटा दिमाग लाइयो। और इन्हीं से बनी हुई दवाइयाँ हमारी बीमारियों का इलाज करने के लिए दी जा रही हैं और बहुत महंगी महंगी मिलती हैं। रोटी और दूध, हरी सब्जियाँ सब न मेरा बढ़िया, लेकिन हमारे बीच में चलन किस चीज़ का है? पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चाइनीज़ फूड का। अधिकतर बच्चे ये खा रहे हैं। तो आपने ऐसे कितने उदाहरण दूँ कि वो वाला कल्चर हमारे लोगों के बीच में एंट्री मार चुका है। लोगों को धक्के धक्के से लोन दे के, और फिर लोन की किस्तें वो कहाँ से भरते हैं? अपने भाईचारे पे से लेके भर देते हैं, सिब्बल सही रखने के लिए। भाईचारे में बुराई हो रही है, एक दूसरे के पैसे देने हैं, लोग डिफाल्टर हो चुके हैं, यारी दोस्ती ख़त्म कर रहे। मतलब कितनी चीज़ें डायरेक्ट हमारी लाइफ में एंट्री कर चुकी हैं, और आप लोग को कोई बात बोली जाती है तो शायद आप स्किप कर दो। अब आपने देखा एक चीज़ में, मैंने कोई वीडियो डाली, उस वीडियो में एक काम की वीडियो तो डाली, सबके काम की यार, कोई चीज़ ना मना नहीं करेगा, सेलिब्रिटी वाली वीडियो जो 450 व्यू आए। एक बेवजह की वीडियो डाल दी, उसमें आए थे 1 मिनट में 1500 व्यू। कहाँ तो पूरे पूरे दिन में नहीं इतने व्यूज आए, 400। और कड़ा एक फालतू की वीडियो और 1 मिनट में 1500 तो ज़्यादा व्यू, जो मैं छुपा था मैं देखना लग रहा क्यों वायरल होगी रील। तो ये लोग उस चीज़ को जानबूझ के आगे बढ़ा देते हैं ताकि लोग काम की बात में ना करें, ये फालतू की चीज़ों में उलझे रहे। उन लोगों का प्रभाव सारी चीज़ों में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है यार। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये इंस्टा फिस्टा, ये सारे चीज़ किसने बना रखी है? विदेशी ने बना रखी है। चीन की टिकटॉक आई थी, कर दी बैन, करवा दी उन्होंने बैन। लेकिन जो वो लोग चाह रहे हैं वो लोग हमारी लाइफ में हो रहा है। तो धीरे धीरे करके विद प्रूफ सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन कोई भी अपने आप के गल धक्का ना करियो, धक्के से अपने गल जुड़े ना रहने आपने। जो अपने माता पिता से, जो अपने देश से, जो अपनी होने वाली जो संतान है उससे, और जो अपने भविष्य से प्यार कर रहा है, अपने आप से प्यार कर रहा है, वही जुड़े रहिए अपने से। ये जो डीएस, डीप स्टेट जिसको कहते हैं ना, वो लोग हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है और समझने को तैयार नहीं है, वो लोग कृपया दूर रहें भाई साहब। कोई फायदा नहीं है यार धक्के करने का एक दूसरे के लिए। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। जो हमारी बात से सहमत है वो हमारे साथ आए, जो हमारी बात में शंका है, डाउट है, वो वेट एंड वॉच करें, और जिसको हमारी बात में यकीन नहीं है वो दूर से बैठ के देखें। आशा करते हैं आप में भी कभी ना कभी देशभक्ति हम जगा पाएंगे या जाग जाएगी, फिर आप हमारे साथ रहेंगे। वी आर नॉट डूइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, हम वही कर रहे हैं जो हमने हमारे पुराने लोगों से सीखी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, ये सारे कड़ी ना कड़ी देश के विषय में तो अच्छा चाह ही रहे थे। यहाँ थोड़े समय बाद लाइन लेंथ बिगड़ गई नहीं गई, फिर इनको मार दिया गया, तो वह एक अलग चीज़ होगी। वास्तविकता ये थी कि देश प्रेम तो इन सब में ही था। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत सारे मेरे भाई लोग, आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, काम काज में भी और अन्य अपने दूसरे कार्यों में भी। तो ऐसे ही ये सपोर्ट हम बनाए रखेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी अकेले अकेले जीने की नहीं है, एक दूसरे का कोऑपरेट करके, सहयोग करके ही जीना चाहिए। कल्ले कल्ले तो वो डीएस जीवाना चाहता है, कल्ले कल्ले जिएंगे तो हमारे संसाधनों पे, हमारी ज़िंदगी पे वो लोग राज कर जाएंगे। ये सत्य है। पहले मैं सुनता था लोगों की बात, मेरे को भी ऐसा लगता है यार ये बोले हो रहे हैं, आज मैं खुद बोला हो रहा हूँ। तो पागलपन तो ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। जय हिंद।